क्वेश्चन देखिए 47 नंबर कह रहा है वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9 का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जो परवल है y² बराबर 4x के अंदर है। चलिए देखते हैं, मतलब इसके अंदर जो भाग आएगा वृत्त का उसी का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ वृत्त का समीकरण दिया है, वृत्त का समीकरण क्या दिया हुआ है 4x² प्लस 4y² बराबर 9। यहाँ से 4 कॉमन करके उधर भाग में भेज दो, x² प्लस y² 9/4 होगा, यानी कि 3/2 का हो इसका त्रिज्या 3/2 हो गया। यहाँ से y का मान भी निकालोगे तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², यही ना आएगा, यही ना आएगा जी। चलिए अब देखो, और दूसरा चीज देखिए, परवलय का समीकरण दिया है, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण y² बराबर 4x, इसलिए x² यहीं से देखते हैं ऊपर वाले से 4x² प्लस 4y² का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 4x, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, और बराबर में 9 लिख देंगे, समीकरण 1 से हुआ। तो 4x² प्लस में 16x माइनस का 9 बराबर 0, 9 चौके 36 हो रहा है ना। 4x² प्लस का 18x और माइनस का 2x माइनस का 9 बराबर 0। इसमें से कॉमन करते हैं 2x, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस में 9, -1 कॉमन करते हैं 2x प्लस 9। यहाँ से अलग अलग कॉमन करिए, तो यहाँ से कॉमन करिएगा तो 2x प्लस 9 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान माइनस का 9/2 और एक आ जाएगा x का मान 1/2, ठीक है। अच्छा, x का मान अगर मान लीजिए आप इसमें रखते हैं y² और 4x में, तो x का मान यह रखने से अपरिभाषित हो जाएगा, रियल नहीं आएगा, है ना। x बराबर -9/2 पर क्या हो जाएगा y² बराबर में 4 इंटू में -9/2 कट जाएगा 2 -18, y बराबर √18 जो कि रियल नहीं है, और x बराबर 1/2 पर y² बराबर में 4 इंटू में 1/2 कट गया 2 बार में, y का मान कितना आ जाएगा जी ±√2, ठीक है। चलिए अब इनका आलेख बना लेते हैं बगल में। चलिए यहाँ पे हो जाएगा इसका आलेख, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए x डैश y डैश, ठीक है। वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 3/2 ना, यानी कि 3/2, यहाँ का निर्देशांक और यहाँ का निर्देशांक 0,3/2। अच्छा, परवलय भी है एक, y² बराबर 4x दिया है, तो वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र ये टोटल हो गया, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, तो x का मान है 1/2 और y का मान है √2, और यहाँ हो जाएगा 1/2 और माइनस का √2, ठीक है। वो इसका 0 0 निर्देशांक हो जाएगा, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। अब b से इस पे एक लंब खींचते हैं, यहाँ पे बिंदु C ले लेते हैं, जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1/2 में 0, क्योंकि हमें इसमें 2 बना है, एक ये बना है फिर ये बना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं OA, एरिया किसका निकालते हैं OABO का क्षेत्र, एरिया ऑफ AOBO, OABO ये पूरे का क्या करना होगा, तो जो आएगा ना उसी में 2 से गुना कर देंगे। हमें इसका और इसका टोटल का निकालना है, जो छायांकित मैंने किया इसका टोटल का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। वृत्त और इस परवलय द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसका निकाल कर 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा O एरिया ऑफ OCBO प्लस एरिया ऑफ CABC, इसका और इसका दोनों को जोड़ देंगे। ये गया है 0 से 1/2 तक, और यह बना हुआ है किसके द्वारा, तो y² बराबर 4x दिया ना परवलय,
वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया है, उसी के द्वारा बना है। तो वाई स्क्वायर 4x, तो वाई का मान क्या आ जाएगा 2√x यानी कि x का पावर 1/2 लिख देते हैं, प्लस यह किससे बना है तो 1/2 से 3/2 तक, और किस यहाँ पे ये इस वक्र के द्वारा बना है जहाँ y का मान है √3/2 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx, यही ना है जी, 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर √, है ना जी। चलिए ये 3/2 है, ध्यान से देखना, यहाँ 3/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, x का पावर 3/2 यहाँ आएगा 2/3 ना, 0 से 1/2 प्लस इसका करिएगा तो आ जाएगा x/2 और √3/2 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 3/2 x बटा है ना, तो x बटा में 3/2, ठीक है। और लिमिट दिया है 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर 2/3, 1/2 का पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 आएगा, प्लस यहाँ देखिए 3/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में 4, 4 जाके ये 2 जाके 4 में गुना करेगा तो 8, 9/8, यहाँ 3/2 रखेंगे साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, फिर 1/2 रखना है तो प्लस माइनस ना सॉरी माइनस, यहाँ रखेंगे 1/2 x की जगह, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/2 रखेंगे तो 9/4 में से 1/4 घटाएंगे तो 8/4 कट के 2 आएगा यानी √2, समझे ना बात को। यहाँ पर अगर मैं 1/2 रखूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 9/4 घटेगा, तो 9/4 में से 1/4 गया तो आपका 8/4 कटेगा तो 2 आ जाएगा यानी √2, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ कितना होगा जी, यहाँ होगा आपका 9/8, ये 2 का स्क्वायर 4, ये जाके उसमें गुना किया 9/8, और यहाँ 1/2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, साइन इनवर्स 1/3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2 और गुना में 2/3 तो यानी 4/3 लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√2, याद है ना, इसको मैंने सॉल्व करके अभी पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, ये रूट लग जाएगा और इसी को 3 में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 9π/16 माइनस √2/4 और माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, यही ना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें, चलिए अब देखो इसको इससे काटोगे ना, 2√2 से इसको, चाहे 2 से इसको काट दो, और इसको √2 से इसको काटोगे तो ऊपर √2 आ जाएगा ना जी, 2 को काटेंगे तो √2/3 और माइनस में √2/4 प्लस यहाँ से इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से 9/8 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ π/2 बचेगा, π/2 बचेगा ना जी, और माइनस साइन इनवर्स 1/3। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ एलसीएम लेके घटा लीजिए, दोनों का एलसीएम होगा 12, यहाँ 4√2 और माइनस का 3√2 प्लस में 9/8 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। यहाँ घटाओगे तो √2/12 हो जाएगा ना, √2/12, और प्लस में 9/8 π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3। हमें टोटल का क्षेत्रफल निकालना था, किसके के द्वारा, तो वृत्त तथा परवलय द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 गुना में एरिया ऑफ किसका, तो ये 2 से गुना कर देंगे, इसका मैंने निकाल दिया और उसी में 2 से गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर होगा OABO, यानी कि यही वाला, तो 2 से गुना कर देंगे इसमें, √2/12 प्लस 9/8 ब्रैकेट के अंदर π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3
साइन इनवर्स 1/3। ये 2 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √2/6 प्लस 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 वर्ग इकाई। ये आपका इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला